विनोद जी, थैंक यू संजीव जी। इतने सारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है, इसमें मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। जब अमरीश जी और रमाकांत जी अपनी बात पूरा कर रहे थे, तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दिया जा रहा लोन है उसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट्स रखे जा चुके हैं। नटसेल में मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ रखना चाहूंगा कि एक तो कि ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है जिसमें टीचर्स के लर्निंग और जो लर्निंग आउटकम्स है, इसे कुछ कंपोनेंट को लेकर के लोन दिया जा रहा है कुछ स्टेट्स में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे स्टेट है। हालांकि इसमें यूपी का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग अपने स्टेट में नहीं देख रहे हैं, दूसरे स्टेट में ये प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन कल को हमारे स्टेट में भी प्राइवेटाइजेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने बात कर रखा है कि हम लोग को प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन डेवलप करने की जरूरत है और एक मूवमेंट बनाने की जरूरत है। तो ये जो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रपोज किया है, इसमें 250 25,000 करोड़ का लोन देने का प्रावधान है, जिसमें कि सिर्फ 15% जो शेयर है वो वर्ल्ड बैंक बेयर करेगा, बाकी सारे जो 85% है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल करके इसमें देना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात जो थ्रेट नजर आ रहा है वो ये कि उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को कोट किया गया है, जिसमें अफ्रीका से लेकर के अपने स्टेट, अपने कंट्री में जो पीपीपी के अलग अलग मॉडल्स चलाए गए थे, और जो तमाम रिपोर्ट है उसमें जिसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एविडेंस क्रिएट किया गया है, जैसे रमाकांत जी बोले कि पिछले 10 सालों का ये मुहिम है उनका, उन सभी चीजों को उल्लेखित किया गया है और उसका सहारा लिया गया है। इसमें सबसे पहली बात जो जोर दी गई है उसमें यह कि वाउचर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए उसमें खुली छूट देने की बात की जा रही है। और जो सरकारी पैसा है, चूंकि 85% पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का लगने वाला है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 25,000 करोड़ अगर वर्ल्ड बैंक का है, तो इसका 85% पैसा इस शेयर का लगने वाला है अपने गवर्नमेंट के द्वारा, और वो सब रूट किए जाएंगे प्राइवेट बॉडीज के थ्रू, और प्राइवेट कंपनीज को इसमें इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने मॉडल्स को ला करके यहाँ पे प्रदर्शित करो और ये जो पैसा है ये अपने लिए इसका इस्तेमाल करो। दूसरा ये है कि इसमें गवर्नमेंट के पास में जो ऑलरेडी लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट के जो अंदर स्ट्रक्चर है, जैसे बीआरसी हो गए, एमपीआरसी हो गए, डाइट हो गए, सीआरटी हो गए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही कम जोर दिया गया है, बजाय इसके एक अलग से पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की बात की गई है, जो कि प्राइवेट एंटिटीज को उसमें एंगेज किए जाने की बात की गई है। दूसरा, ये जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग एडवोकेसी कर रहे थे कि जो आरटी एक्ट आया है, इसके तहत सारे बच्चों को नेबरहुड स्कूल में फ्री एजुकेशन मिले, उसमें कुछ किसी बात के लिए पैसे नहीं ले जाए, पूरा ही फ्री हो, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये आरटी एक्ट को के रीढ़ को तोड़ने वाला एक प्रोविजन है, जिसका हम लोग को स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। दूसरा की जो टेस्ट की बात की गई है, उसमें इतने सारे टेस्ट को अगर हम लोग सीरीज में ये इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज करेंगे, तो टीचर्स में आपस में ही जो डिमोटिवेशन का एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के हम लोगों ने कल ट्यूटेथॉन भी चलाया था, लेकिन उस ट्यूटेथॉन में भी जो हम लोग को दिखा ये है कि कुछ जो मीडिया मैनेजर्स है, जो कि वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन लोगों ने काफी स्ट्रांगली इसको अपोज किया है, और कुछ लोग तो हम लोग के पीछे ही पड़ गए थे। एक दो लोगों को ब्लॉक भी करना पड़ा, और उनके बहुत ही ह्यूज फॉलोइंग्स है। तो हम लोग को अपना काउंटर जो स्ट्रेटजी है वो भी तैयार करना पड़ेगा। और ये बात है कि ये हमारे स्टेट का मसला नहीं था, तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि यूपी से बहुत कम साथी जुड़े, और ये बहुत जल्दी से इसकी प्लानिंग की। प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन डेवलप करना चाहिए।
पहले मैं अपने कुछ सुझाव दे दूँ, उसके बाद फिर मैं जो आप लोगों ने स्टडी किया था उसके लिए उसकी कुछ फाइंडिंग्स को मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले ये है कि अभी हम लोग को अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चे हैं, स्पेशली जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, माइग्रेंट बच्चे, अ, उनको एसएमसी के माध्यम से ट्रैक करने का कोशिश करें, और ये हम लोग कोशिश करें कि वो बच्चे किसी भी प्रकार से ड्रॉप आउट नहीं हो, उनका ट्रैफिकिंग नहीं हो पाए और वो चाइल्ड लेबर ना बन जाए। इसके लिए हम लोग को जोरदार कोशिश करनी चाहिए और स्टेट के साथ में एडवोकेसी करनी चाहिए कि बच्चों को जो फ्री टेक्स्ट बुक मिलना चाहिए था वो इमीडिएटली मिलना चाहिए सारे स्टेट में। अ, दूसरा कि हम लोग एक बार एक काम करते हैं और जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट आता है उसके उसमें हम लोग बह जाते हैं, तो हम लोग का जो होलिस्टिक काम है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। तो इसके लिए जो भी हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो कि स्कूल एजुकेशन को और खास करके बच्चों की शिक्षा को या तो इन्फ्लुएंस करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग को एक तरफ एक साथ संयोजित करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम लोग को आपस में किसी एक को ले लेना चाहिए कि लेबर डिपार्टमेंट के कौन-कौन से स्कीम है, डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के कौन-कौन से स्कीम है, पंचायती राज विभाग के कौन-कौन से स्कीम है जो कि स्कूल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है, और उसको लेकर के हम लोग को होलिस्टिक प्लान बनाना चाहिए। अभी टीचर्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारा करप्शन निकल गया है। हम लोग अभी वर्तमान कोविड के कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेंट बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथियों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उस रिक्रूटमेंट में करप्शन हुआ था उस वाले इशू को, और साथ में जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट का इशू है उसको उठाने के लिए हम लोग को अपनी आवाज धीमी नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को मीडिया एडवोकेसी और तमाम एडवोकेसी करनी चाहिए। इसके लिए एनसी अगर एग्री करे तो हम लोग को टीचर्स यूनियन के साथ मिल करके कुछ वेबिनार्स टीचर्स यूनियन के साथ भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और मिल करके कलेक्टिव डिमांड हम लोग को देना चाहिए। आपको जैसे संजीव जी ने शेयर किया था कि अभी कोविड के ड्यूरेशन में जब पढ़ाई रुक गई है तो हम लोगों ने सोचा कि एक रैपिड सर्वे किया जाए। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही हेलो? है, आ रही है, आ रही है आपकी अच्छा, आवाज। तो हम लोगों ने एक रैपिड सर्वे करने का सोचा। इसमें हम लोगों ने 3 तरीके के स्टेक होल्डर को शामिल किया, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसमें प्रशांत जी ने बड़ा सपोर्ट किया है इस पूरे क्वेश्चनर को डेवलप करने के लिए और ये सर्वे प्लान करने के लिए। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पेरेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ एसएमसी और कुछ पेरेंट्स उनका सर्वे कराया है। दूसरा हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में जा रहे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का भी सर्वे कराया है इस बार, क्योंकि तभी ये बन रहा था सीन की वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक तो प्राइवेटाइजेशन को पुश किया जा रहा है और दूसरा हम लोग को प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, और जो ऑनलाइन एजुकेशन की जिक्र की जा रही है उसको प्रमोट करने की वो। और तीसरा स्टेक होल्डर हम लोगों ने लिया था टीचर्स को, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। तो जो कुछ मेजर फाइंडिंग आए हैं, बहुत सारे डिटेल फाइंडिंग आए हैं, वो आप लोग को रिपोर्ट के फॉर्म में शेयर किया जाएगा। कुछ 2-3 पॉइंट सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स ने, जिसमें कि मेजर पोर्शन था एसएमसीज का, उसमें लेबरर्स और फार्मर्स ज्यादा इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने ये बताया है कि कोविड के ड्यूरेशन में एक तो लैक ऑफ इनकम 82% लोगों ने बताया कि ये इफेक्ट किया है, और दूसरा बच्चों के एजुकेशन पे 72% लोगों ने बताया कि उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। जो मिड डे मील है, ये जब पेरेंट्स से पूछा गया तो 92% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि किसी बच्चे को मिड डे मील अभी नहीं मिला है इस ड्यूरेशन में, और 62% बच्चों पेरेंट्स ने ये बताया कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पास में सफिशिएंट बुक्स भी नहीं है और बुक्स मिला भी नहीं है। हम लोगों ने ये इस बात का पता लगाना चाहा कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पता चला कि 73% पेरेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका इंटरनेट से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 7% पेरेंट्स के पास तो मोबाइल खुद का अवेलेबल भी नहीं था। ये पता चला है कि 72% जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उसमें टीचर्स का कोई इंगेजमेंट नहीं रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन 97% पेरेंट्स ने ये बताया कि हाँ, हम अपने बच्चों को
वापस जब स्कूल खुलेगा तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सिर्फ 3% पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि नहीं, हम बच्चों को किसी न किसी कारण से स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो लेकिन उन 3% पे भी हमें अपना विचार रखना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। ये हम लोगों ने जब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से ये सर्वे कराया तो ये पता चला हम लोग को कि टीचर्स के पास में एक तो कैपेसिटी की कमी है और दूसरा उनके पास में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका अभाव है। लेकिन फिर भी 33% टीचर्स ने ये बोला कि हम लोग मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ 66% पेरेंट्स या टीचर्स ने ये जवाब दिया कि हम लोग मिड डे मील अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे जिन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था उसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ 38% ऐसे टीचर हैं जो कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए इस ड्यूरेशन में, कोविड के ड्यूरेशन में। दूसरा, हम लोगों ने जब प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से बात करी तो ये पता चला कि प्राइवेट स्कूल में करीब 12% ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सिर्फ अपने लड़के को भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूल में, और लड़कियों को नहीं भेजते हैं। इसमें जब प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से ये पूछा गया कि उनका कितना % इनकम जाता है बच्चों की पढ़ाई में, तो एक आधे से ज्यादा पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारा करीब 20% अपने बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। जबकि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर रखा था कि किसी भी प्रकार का फी हाइक नहीं किया जाएगा इस ड्यूरेशन में। फिर भी 58% स्कूल्स हैं जिन्होंने फी हाइक किया है और 26% स्कूल्स हैं जिसमें 10% या उससे ज्यादा फी हाइक किया गया है। 42% स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने फी उस समय भी डिमांड किया है जब कोविड के ड्यूरेशन में ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि आप लोग एडवांस फी नहीं कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो 44% पेरेंट्स हैं जो टीचर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट है टीचर्स का बच्चों के थ्रू, और उन टीचर्स का जिसमें कि इंगेजमेंट है बच्चों के साथ में, वो 84% व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, 22% जो टीचर्स हैं वो जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, 24% पेरेंट्स टीचर्स हैं जो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं देने के लिए। और असाइनमेंट वगैरह देने की बात करें तो सिर्फ 8% ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को असाइनमेंट दिया जा रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भेजने वाले पेरेंट्स को नजर आ रहा है तो ये है कि इंटरनेट उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा है कि डेटा बहुत एक्सपेंसिव है उनके पास में, और 22% ऐसे हैं पेरेंट्स जिनके पास में खुद का डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू पढ़ा सके। 18% स्कूल ने काफी प्रेशराइज किया पेरेंट्स को फी जमा करने के लिए उस ड्यूरेशन में। लेकिन हम इन सब में एक मेजर जो चैलेंज ये नजर आ रहा है कि हमारे पास में कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है इन सब चीजों को उठाने के लिए। अगर हम SCPCR से भी बात करें तो उनके पास में भी कोई इसका समाधान नहीं है कि हम इन सब इश्यूज को कैसे लेकर के जाए। तो एक इसकी मुझे लगता है कि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो बनेगी, जो प्रशांत जी उसको डेवलप करेंगे, कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, वो आप लोग के साथ में शेयर किया जाएगा। लेकिन ये बात निकल कर क्या आ रही है कि एक तो डिजिटल एजुकेशन एकदम से मूड नहीं हो सकता है बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त फैसिलिटीज ही नहीं है। अभी जो संजीव जी ने डेटा बताया था उसमें ये ओवरऑल डेटा है स्कूल का, लेकिन सिर्फ 2% ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे फंक्शनल कंप्यूटर अवेलेबल है। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। संजीव।